इसका मतलब रावत जी सही थे। जनरल बिपिन रावत जो 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात उन्होंने कही थी, गद्दारों पर सही थे रावत, इसलिए आज इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जनरल के जाने का कुछ लोग खुशी मना रहे थे, सही थे ना? मतलब जनरल बिपिन रावत 2.5 मोर्चे पर आरएसएन वो से। 2.5 आप 2.5 मोर्चे की बात करते हैं, ये तो तीसरा मोर्चा है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूं आपको, और जहां से ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो चीन परस्त है, पाकिस्तान परस्त है, इससे आपको कोई हैरानी होनी नहीं चाहिए। अगस्त 2008 एमओयू, सीक्रेट एमओयू साइन होता है। विदेशी महिला, उसके पुत्र और आईएलडी, इंटरनेशनल लाइजेंस डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल लाइजेंस डिपार्टमेंट चाइना का मालूम है आपको? जिस तरह से तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ है, सीआईए है, मोसाड है, MI5 है, उसे आईएलडी है, उनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया। और आपको ये भी बता दूं कि चाइनीज ने पाकिस्तान के जमाइते इस्लामी के साथ भी ऐसा ही एमओयू साइन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जमाइते इस्लामी है उसको मदर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जितने भी जिहादी तंजीमें हैं पाकिस्तान की। तो अगस्त 2008 में ये एमओयू साइन होता है। नवंबर 2026, नवंबर में 26 से 11 होता है, 2 महीने के बाद। अब आपको तो मालूम है कि किस तरह के मतलब एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए हैं, मतलब ये पाकिस्तान और चाइना। क्या ये मुमकिन है कि चाइनीज को नहीं मालूम था कि 26 से 11 होने वाला है? इतनी बड़ी चीज, इसका तो रिपरकशंस भी होता था। तो इस विदेशी महिला ने जरूर आश्वस्त कराया होगा, आप कर दो, आप ये कर दो, फिर हम किसी तरह से हिंदू टेरर बना देंगे, उसके बाद हम ये हिंदुस्तान की मलिका बन जाएंगे। आप कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान के पेरोल वाले जश्न मना रहे हैं? जो चीन और पाकिस्तान के पेरोल पर है वो जश्न मना रहे हैं। इसमें शक क्या है? और सुनिए, एक बात याद रखिए, चाहे आपका मीडिया पर, ये जंग का ऐलान हो चुका है, ये जंग का ऐलान चुना है, और इस जंग में मुझे किसी चीज से परहेज नहीं है। ये थर्ड फ्रंट के जंग में ये ऐलान हो चुका है। जो अब आप ट्वीट्स की बात करें, और कोई परहेज नहीं है, गाली गलौज पे आओगे, उस पे होगा, जैसे आओगे हम मुकाबला करेंगे, लेकिन ये जंग का ऐलान हो चुका है। देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें जो आज देश ने देखी है वो हैरान तो करती हैं। मतलब उसमें कोई बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तरफ आप ये तस्वीर देखिए जब नम आंखों के साथ मुखाग्नि बेटियां दे रही थी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, ठीक उसी वक्त ये तस्वीर ट्वीट की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बीजेपी कह रही है कि ये इत्तेफाक नहीं है। 26/11 के वक्त राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, और जब पूरा देश नम आंखों के साथ शोक में था और नम आंखों के साथ अपने जनरल को श्रद्धांजलि दे रहा था, उस समय प्रियंका वाड्रा, ये बीजेपी कह रही है कि प्रियंका वाड्रा डांस कर रही हैं, नाच गा रही हैं। ये 2 तस्वीरें हैं देश की। ये 2 इंडियाज की जो बात की जाती है ना, मुझे याद है वो एक दास थे हमारे, हैं अभी भी, वो कितने वीर दास, वो 2 इंडियाज की बात करते थे। ये भी 2 इंडिया हैं। एक ये 2 भारत हैं। एक भारत जो पूरे देश में एक साथ आज नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि, नम आंखों के साथ विदाई, उनको नमन, अंतिम सलामी, बेटियां मुखाग्नि, और हर कोई आज गमगीन। ये एक भारत और ये दूसरा भारत। ये जो दूसरी तस्वीर आई है ये हैरान करती है, वाकई हैरान करती है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता था, या संभवतः कुछ भी, इस पर पॉलिटिकल बहस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सलमान भाई, ये तस्वीर देखकर तो शायद आपको भी ठीक ना लगा हो आज, सलमान भाई। देखिए, बीजेपी हमेशा जो है बहुत चीप पॉलिटिक्स करती है। इस वक्त देश जो है गमजदा है, क्योंकि बिपिन रावत जी जो हैं, मेरे पास तस्वीर भी है कि मेरे उनके साथ कैसे रिलेशन थे। मैं कोविड से पहले उनसे मिला था, क्योंकि कश्मीर में के रिलेटेड एक इवेंट था, और उस पर मैंने जो है सरकार की आलोचना भी की, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे शाबाशी दी कि हम चाहते हैं कि कश्मीर के युवा जो है मेन स्ट्रीम में आए और अपने हकों की बात करें, और जहां दुश्मनी मुल्क हैं, आपने बेबागी से अपनी बात रखी, ठीक है, हम देश में लोकतंत्र है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, इसमें कोई आपको देशद्रोही नहीं कहेगा। मुझे शाबाशी, और मुझे याद है कि जिस तरीके से वो मेरे से मिले। और दूसरी तरफ अगर हम पीछे जाएं और ये इसमें पॉलिटिक्स करें, राजनीति करें,
तो पुलवामा अटैक जब हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त तो जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे, तो आप वो भी एक सदमा था पूरे देश में। आप कह रहे हैं कि तस्वीरों में कुछ भी गलत नहीं है? वो ऑलरेडी एक प्लान्ड इवेंट था। आप जस्टिफाई ठहरा रहे हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें? नहीं, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये बीजेपी का एक ऐसा एक पॉलिटिसाइज करना हर मुद्दे। नहीं सलमान भाई, एक सवाल है बस मेरा आपसे, एक सवाल है सलमान भाई, आपने कहा कि आप जनरल बिपिन रावत से मिले थे और हर एक का कनेक्ट है, वो हमारे जनरल थे, मतलब हमारे सर के ऊपर से हाथ उठाए, वो देश के रक्षक थे। आज हर कोई परेशान है, महिलाएं रो रही हैं, बहुत बुरा हाल है, ठीक है ना? एक मिनट सुनिए ना सलमान भाई, सवाल सुनिए ना सलमान भाई, सवाल सुन लीजिए। तो मेरे से ज्यादा बुरा तो आपको लगा होगा प्रियंका वाड्रा की नाचती गाती हंसती तस्वीरें देखकर, मेरे से ज्यादा शायद आपको बुरा लगा होगा। देखिए, ये इवेंट है, कोई नाचना, वो तो बिल्कुल एक फोक इवेंट था, उसमें वो शामिल हुई, तो ये इसको बड़ा एक मुद्दा नहीं बनाने की, ठीक है, नहीं बनाना चाहिए। ऑलरेडी एक प्लान्ड इवेंट था। जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं, आप तो शूटिंग कर रहे होते हैं फिल्म, तो इस वक्त हमें जो है इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्शन आप लोग रावत पर भी सियासत कर रहे हैं,